6 माह कबल क्रेटा के एक रहायशी का नाला बांध में बैग गुमा। 12 साल समिया बतूल को वो बैग नाला बांध से मिल गया। शहरी इन्हें 1 लाख रुपया नकद इनाम देता है। ज़्यादा भी होते तो हम ये पैसा नहीं रख सकते थे। जिस कॉलेज में ये ज़ेर तालीम रहेगी इसको इंशाल्लाह ताला स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा। मैं इस बच्ची के लिए 1 लाख रुपए का अपनी तरफ से ऐलान करता हूँ। नाजरीन, वालिद दिहाड़ीदार मजदूर हो लेकिन औलाद की ऐसी तरबियत के आज आज़ाद कश्मीर का हर शख्स उनकी बेटी पर फ़ख्र करता है। फ़ख्र क्यों करता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आज से 6 माह कबल क्रेटा के एक रहायशी का नाला बांध में बैग गुमा। बैग में तकरीबन पाकिस्तानी 40 लाख रुपए और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। 40 लाख रुपए के लिए उस शहरी ने बड़ी तगो की कि वो बैग उसे किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन वो नाकाम हुआ। लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसा कि कुछ दिन कबल क्रेटा की रहायशी 12 साल समिया बतूल को वो बैग नाला बांध से मिल गया। वो बैग जब इसे मिला तो वो अपने घर लेकर जाती है, अपनी दादी को बताती है कि मुझे ये बैग मिला। दादी से खोलती है तो अंदर पाकिस्तानी 40 लाख रुपए थे। 2 नोट उसमें थोड़े से फटे हुए थे। दादी ने वो नोट उठाए, ऊपर रखे, फिर बैग की जिप बंद कर दी और मुतलका मालिक को इतला दी। मुतलका मालिक को जब पता चलता है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और इनके घर आता है, इनका भी शुक्रिया अदा करता है। लेकिन 2 दिन के बाद वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली और मालिक इनके घर आते हैं। शहर के ज़ुमा भी होते हैं। जब तकरीब एक मुनक़्क़िद की जाती है तो शहरी इन्हें 1 लाख रुपया नकद इनाम देता है और वज़ीर सेहत इस बच्ची के लिए तमाम तालीमी अखराजात उठाने का ज़िम्मा उठाते हैं। आज इस बच्ची से जानेंगे ये बैग इन्हें किस तरह मिला। क्या इनके वालिद ने या इनकी दादी ने ऐसा नहीं किया कि ये बैग जब इन्हें 40 लाख रुपए इन्होंने देखे तो इन्होंने सोचा कि हम अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं ये पैसे इस्तेमाल करके। समिया, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ कि आप नाला बांध में जब गई तो ये बैग आपको मिला, फिर आपने क्या वहाँ इस बैग को खोला था? नहीं। तो आप अपने घर लेकर गई थी? दादी माँ के घर। तो दादी माँ ने बैग की जिप खोली थी? जी। तो अंदर पैसे पड़े हुए थे? जी। तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि हम ये पैसे पास रख लेते हैं? नहीं। तो जब दादी माँ ने वो पैसे देखे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको फ़ोन किया, वो आके अपनी रकम ले गए थे। रकम ले गए थे। तो दादी माँ के अलावा घर में किस किस बंदे को पता था कि आपको ये बैग मिला है? आंटी को और ताइबू को बस। तो आंटी और ताइबू ने उन्हें मशवरा नहीं दिया कि ये पैसों का भरा हुआ बैग हम पास रख लेते हैं तो हम भी अमीर हो जाते हैं? नहीं। नहीं। अच्छा, अगले दिन आपके घर में वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली भी आए थे? हमारे घर नहीं थे आए। जी, किधर आए थे? वो उनके घर आए थे जिनका बैग था। ठीक, तो उन्होंने आपको शाबाश भी दी थी? जी। और जो सोहेल अरमानी जिनका ये बैग गुमा था उन्होंने आपको 1 लाख रुपया नकद भी दिया था? जी। तो आप अब दिली तौर पर मुतमईन हो कि इतनी 40 लाख रुपए आपने वापस किए? जी। मुतमईन हो? जी। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ समिया बतूल के वालिद मौजूद हैं। आपसे मैं सिर्फ 2 बातें पूछूंगा। मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं। 40 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये पैसे अपने पास रख लेते तो ये हराम के होते। तो ज़हन में शैतान भी इंसान के साथ रहता है, तो ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि 40 के 40 लाख हर पकार जाते हैं और हम भी गाड़ियाँ लेते हैं और बच्चों को ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं। जी, इससे ज़्यादा भी होते तो हम ये पैसा नहीं रख सकते थे, फिर भी हम वापस करते उनको। इससे ज़्यादा भी होते तो आप वापस कर देते? जी। अच्छा, आज का नफसा नफसी का दौर है, महंगाई अरूज पर है, लोग हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रखते। तो कौन सी बात है या आपकी वालदा ने आपको कोई ऐसी तरबियत दी है कि बेटा हराम और हलाल में फ़र्क रखना, या कोई और बात है? जी, हमें अपनी वालदा ने सिखाया है कि हक लाल का जो पैसा है ना, वो आप अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी आप वो पैसा खाएं, और इससे अलावा आराम का पैसा हम नहीं खाते, किसी का भी वो पैसा हम नहीं लेते इस तरह। वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली ने उस तकरीब में कहा था कि इस बच्ची ये जहाँ तक तालीम हासिल करना चाहे मैं तमाम अखराजात बर्दाश्त करूँगा। जी, उन्होंने कहा था जहाँ तक बच्ची की तालीम करती है सारे अखराजात जो हैं वो हम करेंगे। बच्ची को आप पढ़ाना चाहती हैं? जी। क्या ज़हन में है कि इस बच्ची को बड़े को क्या बनाएंगे, कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं? मैं इस बच्ची को इंसानों की खिदमत करने के लिए और इंसान बनाना चाहता हूँ। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसकी कॉलेज तक की जितनी फ़ीसें हैं वो इंशाल्लाह ताला वो सारी की सारी माफ़ हैं। जिस स्कूल में ये दाखिल है और जिस कॉलेज में ये ज़ेर तालीम रहेगी इसको इंशाल्लाह ताला स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा। साथ ही साथ आपके अगले एडमिशन्स और बाकी मामलात में भी मैं एक बात का यकीन आपको दिलाता हूँ कि
انٹرویوز اور باقی کنڈکشن میں جتنے بھی معاملات ہوں گے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے فل مارکس ہر دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ملا کریں گے. یہ میری طرف سے. سب سے پہلے میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ پاک نے ایک معجزہ دکھایا ہے. تو اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو 35 سے 40 لاکھ رقم ملے اور اس کا دل نہ للچائے. نو ڈاؤٹ کہ یہ بچی تھی لیکن اس بچی نے بھی گھر آگے بتایا اپنے دادی محترمہ کو اور والد صاحب کو. اور یہ بچی اگر چاہتی بھی تو اگر والد صاحب اگر نہ دیتے تو یہ بچی کچھ نہیں کر سکتی تھی. میں اس بچی کا اس کے والدین اور اس کی جو دادی ہیں ان کے پورے خاندان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کے جو مرحومین ہیں ان کو بھی کرور جنت دوست میں جگہ عطا فرمائے. اور میں آپ اس بچی کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کا اجر اللہ ہی دے گا اسے. لیکن یہ ہے کہ اپنی خوشی سے میں اس بچی کے لیے 1 لاکھ روپے کا اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں. اور آئندہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے والد صاحب سردار عابد صاحب ان کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے ننھی سمیہ بطول کی اور اس کے والد کی. دہاڑی دار مزدور کی بیٹی نے آزاد کشمیر میں ایک تاریخ رقم کی. آج کے نفسا نفسی کے دور میں جب انسان حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر چکا ہے, وہاں اس معصوم بچی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ہمیشہ حلال اور حرام کی تمیز رکھیں. اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو بھی ہو سکتے ہیں. اور ساتھ میں والد کا بھی آپ نے سنا ہے کہ اگر یہ تو 40 لاکھ تھے, اگر کروڑوں روپیہ بھی ہوتا تو ہم انہیں واپس کر دیتے. اور میں اپنی بچی کو پڑھانا چاہتا ہوں, اور اسے پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے بلکہ انسانوں کی ہم خدمت کریں. اسی کے ساتھ میں میزبان وجدان جنگیال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.